कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, दसम स्कंद का 27वां अध्याय अथवा 27वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक। ओम श्री शुकवाच। गोवर्धने धृते शैल आसाराद रक्षिते व्रजे, गोलोकादाव्रजत् कृष्णं शूरवीशक्रे ऊचा। विवेक्तोपसंगम्य व्रीडितां कृतहेलनां, पायस्पर्शपादयोरेनें पायस्पर्शपादयो रेनं किरीटे, नारकवर्चसां दृष्टसुतानुभावोऽस्य प्रश्नस्यामिति तेजसा, नष्टत्रलोकेषु मन् इन्द्रवाय कृताञ्जलि। श्री तुकदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलाधार वर्षा से ब्रज को बचा लिया, तब उनके पास गोकुल से कामधेनु बधाई देने के लिए और स्वर्ग से देवराज इंद्र अपने अपराध की क्षमा कराने के लिए आए। भगवान का तिरस्कार करने के कारण इंद्र बहुत ही लज्जित थे। इसलिए उन्होंने एकांत स्थान में भगवान के पास जाकर अपने सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श किया। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देख सुनकर इंद्र का यह घमंड जाता रहा कि मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूँ। अब उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री इंद्रवान विशुद्ध सत्व तौधाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामया
विदिते ते आग्रहणानुबंधा कुतो नो तन् धेतो ईश तत्कृतां लोभादयाये अवदलिंग भावा तथापि दंडम भगवान विभर्ति धर्मस्य गुप्तये खलनिग्रहाय पिता गुरुस्त्वं जगतां धीशो दृत्या कालोपात दंडः हिताय स्वेच्छा तनुवे समीहसे मानो वेदनु वंजगदी समानिना ये मन विधाज्ञा जगदीश मानिनस्त्वां वीक्ष्य काले अभयमासु तन्मदम् हित्वा आर्यमार्गं प्रभञ्जन्त्य पस्मया इहा खलानामपि ते अनुशासनम्। इंद्र ने कहा, भगवान आपका स्वरूप परम शांत ज्ञानमय रजोगुण तथा तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध आप प्राकृत सत्वमय है। यह गुणों के प्रवाह रूप से प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल मायामय है, क्योंकि आपका स्वरूप न जानने के कारण ही आप में इसकी प्रतीत होती है। जब आपका संबंध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाले देहादियों से है ही नहीं, फिर उन देह आदि की प्राप्ति के कारण तथा उन्हीं से होने वाले लोभ क्रोध आदि दोष तो आप में हो ही कैसे सकते हैं। प्रभु, उन दोषों का होना तो अज्ञान का लक्षण है। इस प्रकार यद्यपि अज्ञान और उससे होने वाले जगत से आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी धर्म की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं और निग्रह अनुग्रह भी करते हैं। आप जगत के पिता, गुरु और स्वामी हैं। आप जगत का नियंत्रण करने के लिए दंड धारण किए हुए दुस्तर काल हैं। आप अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए स्वच्छंदता से लीला शरीर धारण करते हैं, लीला शरीर प्रकट करते हैं। और जो लोग हमारी तरह अपने को ईश्वर मान बैठते हैं, उनका मान मर्दन करते हुए उन्हें को अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। हे प्रभु, जो मेरे जैसे अज्ञानी और अपने को जगत का ईश्वर मानने वाले हैं, वे जब देखते हैं कि बड़े बड़े भय के अवसरों पर भी आप निर्भय रहते हैं, तब वे अपना घमंड छोड़ देते हैं और गर्व रहित होकर संत पुरुषों के द्वारा सेवित भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं। हे प्रभु, आपकी एक एक चेष्टा दुष्टों के लिए दंड विधान है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सातुं ममेश्वर्यं मदाप्लुतस्य कृतां, सस्ते आविदुषा प्रभावम् चन्तुं प्रभो अथार्हसि, मूढचेतसोऽमेवं पुनर्भून्मतिरीशमेशति। पुनर्भून्मतिरीशमे असति। तवावतारोऽयं धोक्षजे, स्वयंवराणामुरुभारजन्माञ्जन्मनां, समूपतीनां भवाय देव भवाय, युष्मच्चरणानुवर्तिनां। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, वासुदेवाय कृष्णाय शाश्वतां पतये नमः। स्वच्छन्दोपात्तदेहाय, स्वच्छन्दोपात्तदेहाय, विशुद्ध ज्ञानमूर्तये, सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। मयेदं भगवन् गोष्ठनाशाय सारवायुभिः, चेष्टितं विहिते यज्ञे मानिना तीव्रमन्युना। हे प्रभु, मैंने ऐश्वर्य के मद से चूर होकर आपका अपराध किया है, क्योंकि मैं आपकी शक्ति और प्रभाव के संबंध में बिल्कुल अनजान था। परमेश्वर, आप कृपा करके मुझे मूल का अपराधी का यह अपराध क्षमा करें और ऐसी कृपा करें कि मुझे फिर कभी ऐसे दुष्ट अज्ञान का शिकार न होना पड़े। स्वयं प्रकाश इंद्रियातीत परमात्मन आपका यह अवतार इसलिए हुआ है कि जो असुर सेनापति केवल अपना पेट पालने में ही लग रहे हैं और पृथ्वी के लिए बड़े भारी भार के कारण बन रहे हैं, और पृथ्वी के लिए बड़े भारी भार के कारण बन रहे हैं, उनका वध करके उन्हें मोक्ष दिया जाए। और जो आपके चरणों के सेवक हैं, आज्ञाकारी भक्तजन हैं, उनका अभ्युदय हो, उनकी रक्षा हो। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सर्वांतर्यामी पुरुषोत्तम एवं सर्वात्म वासुदेव हैं। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी, भक्त वत्सल एवं सबके चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। आपने जीवों के समान कर्म वंश होकर नहीं, स्वतंत्रता से अपने भक्तों की तथा अपनी इच्छा के अनुसार शरीर स्वीकार किया है। आपका यह शरीर भी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ हैं, सबके कारण और सबकी आत्मा सबके आत्मा है।
मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। भगवान, मैं अभिमान का अंत नहीं है, मेरे अभिमान का अंत नहीं है, और मेरा क्रोध भी बहुत ही तीव्र मेरे बस के बाहर है। जब मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया, तब मैंने मूसलाधार वर्षा और आंधी के द्वारा सारे ब्रजमंडल को नष्ट कर देना चाहा। हे कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। त्वयेषानुगृहीतो अस्मि ध्वस्तस्तम्भो वृथोद्यम। ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वमात्मामहम्, ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गता। परंतु प्रभु, आपने मुझ पर बहुत ही अनुग्रह किया। मेरी चेष्टा व्यर्थ होने से मेरे घमंड की जड़ उखड़ गई। आप मेरे स्वामी हैं, गुरु हैं और मेरी आत्मा है। मैं आपकी शरण में हूँ। हे कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवाय। एवं संकीर्तितं कृष्णो मघोना भगवान् नमो मेघ गंभीर्या वाचां प्रहसन्निदं ब्रवीत्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से इंद्र को संबोधन करके कहा, हे कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मया ते अकारि मघवन् मकभंगो अनुग्रहणताम् मधुन स्मृत्ये नित्यं मत्तस्येन्द्र श्रियाभृशम् मामेश्वर्य श्रीमदान्तो दण्डपाणिना पश्यति तं भ्रंशयामि सम्पद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। गम्यतां शक्रभद्रं वा गम्यतां शक्रभद्रं वा क्रियतां मे अनुशासनं स्थियतां स्वाधिकारेषु
युक्तैर्वाइष्टं वर्जिते। श्री भगवान जी ने कहा, इंद्र तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मत से पूरे पूरे मत वाले हो रहे थे, इसलिए तुम पर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया है। यह इसलिए कि अब तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण रख सको। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मत से अंधा हो जाता है, वह यह नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार हूं। मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूं उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूं। इंद्र तुम्हारा मंगल हो। अब तुम अपनी राजधानी अमरावती में जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड ना करना, नित्य निरंतर मेरी सन्निधि का, मेरे संयोग का अनुभव करते रहना और अपने अधिकार के अनुसार उचित रीत से मर्यादा का पालन करना है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अथाय सुरभि कृष्णमभिवन्द्या मनस्विनी, स्वासन्ताने रूपा मंत्रे, गोप रूपिण मीश्वरम्। परीक्षित, भगवान इस प्रकार आज्ञा दे ही रहे थे कि मनस्विनी कामधेनु ने अपनी संतानों के साथ गोप वेशधारी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की वंदना की और उनको संबोधित करके कहा, हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री सुरवीरुवाच कृष्ण कृष्ण महायोगन विश्वात्मन विश्वसंभो, भवता लोकनाथेन सनाथं वयमुच्यतो। त्वं न परं गं, त्वं न परमकं देवं, त्वं न इंद्रो जगत्पते, भवाय मंगो विप्रदेवानां ये च साधवः। इंद्रं नस्त्वाभिषेक्ष्यामो, इंद्रं नस्त्वाभिषेक्ष्यामो ब्रह्मणा नोदिता वयो, अतीर्णो वसि विश्वात्मन् भूमिर्भारापनुत्ये।
कामधेनु ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप महायोगी योगेश्वर हैं, आप स्वयं विश्व हैं, विश्व के परम कारण हैं, अच्युत हैं, संपूर्ण विश्व के स्वामी आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त कर हम सनाथ हो गई हैं। आप जगत के स्वामी हैं, परंतु हमारे तो परम पूज्य आराध्य देव ही हैं। हे प्रभु, इंद्रलोकी के इंद्र हुआ करें, परंतु हमारे इंद्र तो आप ही हैं। अतः आप ही गौ ब्राह्मण देवता और साधु जनों की रक्षा के लिए हमारे इंद्र बन जाइए। हम गौए ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करेंगे। हे विश्वात्मन, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार धारण किया है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवान एवं कृष्णमुपामंत्र शूरवी पैसात्मना जलैराकाश गंगाया एरावन करो धृते इंद्राय सुरर्षिभिः साकं नोदिते देवो मातुभिः आव्यय सिंचन दासासं गोविंद इति चाभिधान। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर कामधेनु ने अपने दूध से और देवताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने ऐरावत की सूंड के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से देवर्षियों के साथ यदुनाथ श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तत्रागतास्तुम्बरु नारदादयो गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारणा लोकमलापं हरे शुरांगनाय शनन जगुरयसो लोकमलापहं हरे शुरांगनाय शननृतर्मुदान्विता तम तुष्टो तुष्टवर्देव निकाय केतुम् व्यवागिरं शान्मुत
पुष्प वृष्टिभिः लोकापरां निर्वृतिमप्नुवंस्तयो गावस्तथांगाम नयन पयोद्रुताम् नानारसौधा नानारसौगा सनितो वृक्षा आसन मधुस्त्रवाम् आकृष्ट पंचो सुधयो गिरियो आविभद्रदुन्मणीन् कृष्णे अभिषिक्त एतानि सत्वानि कुरु नंदन निर्वैराण्याम् भवंस्तान् कुराण्यपि निसर्गता इति गोकुलपति गोविंदम् इति गोकुलपतिं गोविन्दमभीष्यावशाम् अनुज्ञातो ययौ शक्रो वृतो देवादिभिर्दिवम्। उस समय वहां नारद तुम्बुरु आदि गंधर्व विद्याधर सिद्ध और चारण पहले से ही आ गए थे। वे समस्त संसार के पाप ताप को मिटा देने वाले भगवान की लोक मलाप यश का गान करने लगे और अप्सराएं आनंद से भरकर नृत्य करने लगी। मुख्य मुख्य देवता भगवान की स्तुति करके उन पर नंदवन के दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगी। तीनों लोकों में परमानंद की बाढ़ आ गई और गंगों के स्तनों से आप ही आप इतना दूध गिरा कि पृथ्वी गौ गीली हो गई। नदियों में विविध रसों की बाढ़ आ गई। वृक्षों से मधुधारा बहने लगी बिना जोते बोए। पृथ्वी में अनेकों प्रकार की औषधियां अन्न पैदा हो गए। पर्वतों में छिपे हुए मणिमाणिक स्वयं ही बाहर निकल आए। परिचित भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने पर जो जीव स्वभाव से ही क्रूर हैं वे भी बैरहीन हो गए। उनमें भी परस्पर मित्रता हो गई। इंद्र ने इस प्रकार गौ और गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अभिषेक किया और उनसे अनुमति प्राप्त होने पर देवता गंधर्व आदि के साथ स्वर्ग की यात्रा की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे इंद्र स्तुतिर्नाम सप्तविंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।